नमस्कार दोस्तों। शिक्षा और शिक्षक एक सामाजिक मसला है। इसी तरीके से स्कूल और शिक्षकों का वेतन भी एक सामाजिक मसला है, क्योंकि अच्छी शिक्षा और खासकर सरकारी स्कूलों में अगर अच्छी शिक्षा होती है तो इसका स्पष्ट प्रभाव समाज पे पड़ता है और इससे सामाजिक गतिविधियां और सामाजिक उत्थान भी प्रभावित होता है। इसलिए शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति ये दोनों एक सामाजिक मसला है। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे शिक्षक हड़ताल के खत्म होने के कारण जो उसके प्रभाव हैं, उन प्रभावों की हम चर्चा करेंगे। हड़ताल खत्म होने का खामियाजा तो हर शिक्षकों को भुगतना ही पड़ेगा। हम यहाँ चर्चा करेंगे हड़ताल समाप्त होने के कारण पैदा हुई उन 10 नकारात्मक प्रभावों की जो बिहार के हर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। हड़ताल समाप्त करने का निर्णय एक आत्मघाती निर्णय के समान है और इसका खामियाजा लंबे समय तक सरकारी शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। हड़ताल खत्म होने के कारण ही शिक्षकों की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर पे लगाई गई है। अगर हड़ताल खत्म न हुई होती तो इनकी ड्यूटी वहाँ लगाई ही नहीं जाती। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं है और न ही इन संवेदनशील मसलों पे काम करने के लिए उनको किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त या जनगणना करने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कोरोना जैसे अति संवेदनशील कार्यों के लिए, इस नई बीमारी के लिए, इस नए वायरस के संक्रमण के प्रभाव से बचाने के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उन पे उन शिक्षकों की बहाली की गई है जो शिक्षण कार्यों से संबंधित हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं। शिक्षक हड़ताल के खत्म होने के कारण जो सबसे नकारात्मक प्रभाव शिक्षकों के ऊपर पड़ा है वह यह है कि इनकी ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में लगाई जा रही है। आप सब जानते ही हैं कि उस सेंटर पे शिक्षकों को न मास्क मिल रहे हैं, न ग्लव्स मिल रहे हैं, न पीपीटी किट मिल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के सेंटर पे जो दूसरे स्वास्थ्यकर्मी की ड्यूटी लगाई जा रही है उन सबों को 50 लाख रुपए की बीमा कराई गई है। अब जो सबसे बड़ी सवाल यह है कि हड़ताल खत्म होते समय ही सरकार से लिखित तौर पे करार क्यों नहीं किया गया कि हर शिक्षकों, अगर किसी भी शिक्षकों की मौत क्वारंटाइन सेंटर पे ड्यूटी करने के दौरान होती है तो उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, जबकि देश के दूसरे राज्यों में और बिहार में भी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको बीमा, उन लोगों के लिए बीमा उपलब्ध है। तो ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और आप सब आत्मचिंतन के द्वारा ये सवाल पूछिए कि आखिर हड़ताल खत्म होते समय ही सरकार के द्वारा सरकार से लिखित करार क्यों नहीं कराया गया। हड़ताल खत्म होने का दूसरा नकारात्मक प्रभाव शिक्षकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जिन शिक्षकों की तैनाती क्वारंटाइन सेंटर पे हो रही है उनको किसी भी तरीके से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। न मास्क है, न ग्लव्स है, न पीपीटी है। उल्टे क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों या कोरोना संदिग्धों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन एक खबर आती है कि क्वारंटाइन सेंटर में शिक्षकों के साथ मारपीट की जा रही है। हड़ताल खत्म होने का तीसरा प्रभाव शिक्षकों के उन बुनियादी और मूल मांगों से जुड़ा है जिसके लिए वो हड़ताल कर रहे हैं, यानी पूर्ण वेतनमान, सेवा शर्त, पुराने नियमों के तहत पेंशन, पदोन्नति आदि। इन मांगों पे सरकार कोई विचार नहीं की क्योंकि हड़ताल ही खत्म हो गया। इतने लंबे समय तक चलने वाले हड़ताल को असमय खत्म करके शिक्षकों के बुनियादी मांगों को ही कुचल दिया गया है। ये हर कोई जानता है कि बगैर आंदोलन के दबाव के, बगैर किसी संगठन की एकजुटता और सरकार के विरोध किए गए धरना प्रदर्शन या आंदोलन के दबाव के बिना किसी भी हाल में सरकार उनकी मांगों को मानने वाली नहीं है। और इतने लंबे समय तक हड़ताल कायम करने के बावजूद बगैर अपनी मांगों के, यानी पूर्ण वेतनमान, पदोन्नति आदि मांगों के ही हड़ताल खत्म कर देने का मतलब यह है कि अब सरकार लंबे समय तक इन मांगों पे विचार नहीं करेगी। हड़ताल खत्म होने के कारण आज बिहार के 4.5 लाख शिक्षक सरकार पर दबाव बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो दिए हैं।
आप सब जानते ही हैं कि अभी बिहार में विधान परिषद का चुनाव होने वाला है और उसके कुछ ही महीने बाद विधान सभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव के समय में ही सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है। जन आंदोलन करके न केवल सरकार पे, न केवल सत्ताधारी पार्टियों पे, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों पे दबाव बनाया जा सकता है। हर पार्टी वोट के खातिर, शिक्षकों की इतनी बड़ी जनसंख्या थी, 4.5 लाख के करीब हड़ताली शिक्षक हैं, निश्चित रूप से इन शिक्षकों के मांगों को सुना जाता। लेकिन हड़ताल खत्म करके सरकार पे दबाव बनाने का एक अवसर शिक्षकों ने खो दिया है और अब पता नहीं अवसर उनके पास आएगा या नहीं आएगा। तो ये हड़ताल का खत्म होना शिक्षकों के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। हड़ताल खत्म होने के कारण शिक्षकों के आत्मसम्मान में, उनके स्वाभिमान में कमी आई है। अब सरकार को यह लगता है कि वह जब चाहे तब शिक्षक को और शिक्षक संगठनों को तोड़ मरोड़ सकता है। बकाया राशि देने और हड़ताल अवधि में किए गए दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक शिक्षकों को न तो उनको बकाया राशि दिया गया है, यानी बकाया वेतन दिया गया है, और न ही शिक्षकों पे किए गए दंडात्मक कार्रवाई को वापस लिया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले खबर आई है कि बेगूसराय में 10 शिक्षकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई को और बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पे हड़ताल खत्म होने के कारण शिक्षकों के स्वाभिमान में कमी आई है। अब यह शिक्षक समझते हैं कि अगर हम फिर लंबे समय तक एकजुट होकर हड़ताल कर ही देंगे तो आखिर उन्हें क्या मिल पाएगा। हड़ताल खत्म होने के कारण शिक्षक संघों की कमजोर छवि उभरकर सामने आई है। सरकार यह जानकर निश्चिंत बैठी है कि वो जब चाहे तब शिक्षकों की एकजुटता और शिक्षक आंदोलन को शिक्षक संघों के कुछ नेताओं के जरिए तोड़ मरोड़ सकती है। इसलिए अब सरकार पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है कि शिक्षक आंदोलन करें या न करें। और बगैर मांगों की मंजूरी के हड़ताल खत्म होने के कारण समाज में शिक्षकों की छवि धूमिल हुई है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या उनके अभिभावक हों या फिर यहाँ तक सरकार ही क्यों ना हो, वे सब लोग यही सोचते हैं कि शिक्षक जब चाहे तब आंदोलन कर देते हैं और चाहे जितनी लंबी अवधि तक करते रहें, एक समय इन्हें हड़ताल तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए शिक्षकों की छवि भी समाज में धूमिल हुई है और ये हड़ताल समाप्ति के सबसे नकारात्मक प्रभावों में एक है। हड़ताल खत्म होने के कारण समाज में एक और जहां शिक्षकों की छवि धूमिल हुई है, वहां उनके मांगों की भी छवि धूमिल हुई है। अब आम लोग तो यही सोचेगा कि जब अपनी मांगों की मंजूरी के बिना ही शिक्षक हड़ताल तोड़ रहे हैं तो फिर भविष्य में वो किस मुद्दे पे हड़ताल करेंगे, या इन्हीं मुद्दों पे जब वो दोबारा हड़ताल करेंगे तब तो लोग यही सोचेंगे कि पहले जब बगैर मांगों की मंजूरी के ही हड़ताल तोड़ दिए तो बार बार ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हड़ताल खत्म होने के कारण शिक्षक संगठनों का, शिक्षकों का और शिक्षकों के हितों का, इन सबों की छवि समाज में धूमिल हुई है। हड़ताल समाप्त होने का जो सबसे बड़ा कुप्रभाव है वह यह है कि शिक्षक संघ के कुछ नेताओं का शिक्षा जगत में दबदबा बढ़ जाएगा। शिक्षक संघ से जुड़े जिन नेताओं के कारण आज हड़ताल खत्म हुआ है, उनकी इमेज तो सरकार की नज़र में बढ़ जाएगी। तो निश्चित तौर पे अब शिक्षकों से संबंधित किसी भी निर्णयों में उनका दबदबा बढ़ जाएगा और यह दबदबा संघ से जुड़े कुछ मुट्ठी भर नेताओं का ही बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे यह शिक्षकों के हितों के खिलाफ है। जिन शिक्षक नेताओं के कारण यह हड़ताल खत्म हुई है, उन शिक्षक नेताओं को सरकार की ओर से कुछ न कुछ तो पुरस्कार अवश्य दिया जाएगा और निश्चित तौर पे उन नेताओं के राजनीतिक कद में बढ़ोतरी होगी। और इन नेताओं के राजनीतिक कद में जितनी बढ़ोतरी होगी, समझिए कि शिक्षक के हितों को उतनी ही हानि होगी। हड़ताल खत्म होने के कारण आम शिक्षकों का शिक्षक आंदोलन के प्रति उत्साह कम जाएगा। आम शिक्षक तो यही समझता है कि जब इतने लंबे अवधि तक
इस कदर संगठित होकर हम हड़ताल कर रहे हैं और बिना निष्कर्ष के वो हड़ताल खत्म हो रहा है, तो फिर अगर दोबारा हड़ताल हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2015 में भी हड़ताल हुआ था, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस बार भी हड़ताल हुई है, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आम शिक्षकों के मन में शिक्षक आंदोलन के प्रति उत्साह कम जाएगा। प्यारे शिक्षक मित्रों, अब मैं आप सबों से एक यक्ष प्रश्न पूछने जा रहा हूं। हड़ताल अवधि में सरकारी हितों को ध्यान में रखकर कुछ शिक्षक नेताओं के द्वारा नियमित शिक्षकों एवं नियोजित शिक्षकों के बीच के मतभेद को उभारने की कोशिश की गई थी, ताकि नियोजित शिक्षकों की मांगें कमज़ोर हो जाए और उन्हें पूर्ण वेतनमान न मिल सके। मेरा यह यक्ष प्रश्न उन शिक्षक नेताओं की पहचान से जुड़ा है। आप सब आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए और वैसे शिक्षक नेताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षकों के मतभेद को हड़ताल अवधि में ही उभारने का प्रयास कर रहे थे। मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।